जय हिंद दोस्तों। आज की यह क्लास बिहार पुलिस और बिहार एसआई जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर बेस्ड है। जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था उसी पैटर्न पे है, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैरी कॉम को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य प्रारंभिक नाम क्या था। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जायरे जो है इसका प्रारंभिक नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था उसका नाम क्या है। तो मानव द्वारा प्रथम निर्मित उपग्रह कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक प्रथम जो है यह प्रथम मानव निर्मित उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर कई छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने डॉट में एक मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में यह किया गया था। जब 73वें स्वतंत्रता दिवस था तो इसमें 15 किलोमीटर का मानव संगठनों द्वारा झंडा फहराया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सागर है, तो मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में बनती है। तो बास्केटबॉल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिकतम व्यय निम्नलिखित में से किस आयात पर किया जाता है। तो सर्वाधिक व्यय जो है यह किस आयात पे होता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल पर सर्वाधिक व्यय होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं बंदी प्रक्षीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी की धुरी क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झुकी हुई है। तो पृथ्वी की धुरी जो है यह झुकी हुई है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकी हुई होने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन एकमात्र कथन सही है इसे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही है, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है यानी प्रकाश संश्लेषण होती है तो पत्तियां में ही भोजन बनाई जाती है, जिसमें सूर्य से प्रकाश और जमीन से जल और खनिज लवण
लेकर पौधे भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज तैयार होता है। तो ये प्रोसेस जो है पत्तियां में ही होती है। और 3 ऑप्शन जो है यह तीनों गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार का एक योजना है? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह झारखंड सरकार की है। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंदा देवी आयोग ने जांच की थी। तो नंदा देवी आयोग है, यह किसकी जांच की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1984 में सिख विरोधी दंगा जो हुआ था, इसकी जांच नंदा देवी आयोग ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी थोड़ी मात्रा आवश्यक है? तो आप स्वस्थ रहे इसके लिए आपको भोजन में किसकी थोड़ी मात्रा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज का भोजन में रहना अति आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, जो कोर्ट्स होते हैं इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, यानी कि कोर्ट जो है उस मामले की सुनवाई करते हैं जिनकी योग्यता उनके लिखित योग्यता के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हल्का फुल्का केस हुआ तो वह उसका सुनवाई हो जाएगी, नहीं, जो उनके योग्यता के अंतर्गत आते हैं वह उन्हीं मामलों में सुनवाई करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो संसद में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में कौन सा राज्य निर्वाचित सदस्यों को भेजता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दूसरी स्थान है निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में भेजने का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह क्या है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचन मंडल करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरा जो बारूद बनाने का काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? जो सोरा है बारूद बनाने में जिसका यूज होता है इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिमशिखर पिघल जाएगी जिसके कारण, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है? तो वैश्विक ध्रुवीय तापमान से हिमशिखर पिघल जाएगी तो इसका जो परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तटीय और महाद्वीप में अल्प प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्र की वातिया भट्ठी में उत्पादन होने वाले लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंग लोहा के नाम से जाना जाता है। जो इस्पात संयंत्र में उत्पन्न किए जाते हैं वह पिंक लोहा के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक शब्द ओलंपस में आया है, जो नाम है, जो ओलंपिक शब्द है जो ओलंपास से आया है इसका क्या मतलब होता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्वत, यानी कि ओलंपिक शब्द का मतलब पर्वत है और यह शब्द आया कहाँ से? तो यह ओलंपास से आया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नैनो तकनीक एक तकनीक है जिसका संबंध किससे है। तो नैनो तकनीक का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नैनो तकनीक का संबंध जो है यह लघुकरण से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है। तो गुज्जर किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों पर नियंत्रित करता है वह कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करती है, यानी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, उसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाचार भारती है क्या है। समाचार भारती जो है यह क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाचार भारती एक समाचार संस्था है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। तो नदी और तालाब में जो है हरे पौधे पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे शैवाल के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समस्त पृथ्वी पर वे दो तारीख है जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं तो वह क्या कहलाती है। यानी कि जब रात और दिन समान होते हैं तो वह क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यह विषुव की घटना होती है जब रात और दिन समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृग तृष्ण बनने का कारण क्या है। तो मृग और तृष्ण जो बनती है इसका क्या कारण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्ण बनती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृच्छका जो होती है यह चमकता हुआ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरबत त्यौहार डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो मरबत त्यौहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह नागपुर में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत है। तो निर्णायक मत क्या होता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब दोनों पक्ष संबद्ध हो तो निर्णायक मत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति सीमा रेखा के समीप होती है। तो क्रिकेट में जो होता है यह क्षेत्र रक्षण की स्थिति किस सीमा रेखा के समीपस्थ होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थर्ड मैन जो है यह क्षेत्र सीमा रेखा के समीप होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्न में से किसकी पदावधि में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जब हुआ था उस समय किसकी पदावधि था, यानी कि अंग्रेज के कौन से गवर्नर थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन थे, और कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क का उपज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो व्यावसायिक बैंक जो है यह किसे ब्याज नहीं देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालू जमा खाते पर। जब अकाउंट चालू और जमा खाते रहे तो इसमें व्यावसायिक बैंक जो है यह ब्याज नहीं देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? जो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव है इसका खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की तीक्ष्णता है यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारस है। तो मानव जब आराम करता है उस समय उसका सर्वाधिक ताप जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र पुस्तक क्या है? सिख धर्म के पवित्र पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गुरु ग्रंथ साहब। यह सिखों के पवित्र पुस्तक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो डेसिबल में मेजरमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि? तो द्रव का छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलाकार के लिए सतह ऊर्जा न्यूनतम होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर लकड़ी है? तो इनमें 4 जो लकड़ियां दी गई है इनमें सबसे कठोर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहोगनी का लकड़ी जो है यह कठोर लकड़ी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आपको पता होगा कि रंग जो है यह प्राथमिक द्वितीय रंग होते हैं और कुछ मिश्रित रंग होते हैं। तो इसमें प्राथमिक रंग कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, लाल, हरा और नीला, यह प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबक से आकर्षित होने वाले। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होती है? वह पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो जाए वह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एक महान कार्य था तो इसे किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब 2020 में G20 की अध्यक्षता की थी। और 2023 की बात करें तो हमारा इंडिया जो है 2023 में G20 की अध्यक्षता की है। तो आज इसमें कुछ करेंट है जो काफ़ी ओल्ड है, मैंने कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है तो करेंट भी वहीं से लिया गया है। एंड नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रवि शास्त्री। यह करेंट भी रिकॉर्ड जो है यह 2021 का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला हत्याकांड के बाद इसका निरीक्षण करने के लिए हंटर आयोग की स्थिति की स्थापना किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र किन वन क्षेत्रों के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो विश्व वन क्षेत्र में किस वन क्षेत्र की फैलाव सर्वाधिक अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन जो है इसका प्रतिशत सर्वाधिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतदार चट्टान के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर वर्णन कीजिए। जो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें परतदार चट्टान के लिए कौन कौन सही है इसकी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो है ये परतदार चट्टान की गुण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलावरी श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 370 मिलियन वर्ष अलावरी श्रेणियों की वायु निर्धारित की गया है, अनुमान किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण का बाहर नहीं आने देता है। यह गुण किसके कारण है? यह गुण क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व। तो क्वेश्चन को फिर से समझिए, ब्लैक होल जो है यह अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण के कारण इसका बहुत उच्च घनत्व है। क्यों नहीं देता है? किस गुण के कारण बाहर आने नहीं देता? तो इसका जो घनत्व है ये बहुत उच्च है, इसी कारण यह प्रकाश को बाहर आने नहीं देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल एक देश है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ 4 जोड़ा दिया गया है, इनमें कौन बेमेल है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झूमर जो है यह हरियाणा का नृत्य नहीं है। झूमर नृत्य यह राजस्थान में मनाया जाता है। तो यह पहला जोड़ा जो है यह बेमेल है। और तमाशा जो है यह महाराष्ट्र की नृत्य है। और बाउल जो है यह पश्चिम बंगाल की है। और कजरी उत्तर प्रदेश की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में भारत राष्ट्र पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मान मानभूम जो है यह जिला है जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की नदी और उनके अन्य नदियों से मिलान जोड़े प्रस्तुत गलत जोड़े को इंगित करें। तो बिहार की नदी और उनके जो अन्य नदियां हैं उनके साथ जो जोड़े बनाती है, तो इनमें कौन सी जोड़ा गलत दिया गया है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी जो है यह दामोदर नदी के साथ जोड़े नहीं बनाती है, यानी कि जोड़े नहीं बनाती है, गलत दिया गया है। और सरयू नदी जो है यह गंगा नदी के साथ जोड़ा बनाती है। कमला नदी जो है यह कोसी नदी के साथ जोड़ा बनाती है। और उत्तरी कोयल नदी जो है यह सोन नदी के साथ जोड़ा बनाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत के पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 किलोमीटर। तो तिब्बत का पठार जो है समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 4 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो यह भी ओल्ड क्वेश्चन है तो इसे हम स्किप करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्ट्रिया राज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। तो उत्तर में उस समय राज्य जो था वो नंद वंश का था और वहाँ का राजा धनानंद था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया था। तो संभाजी के बाद मराठा शासन को कौन सरल और कारगर बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी शिवनाथ ने बनाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। तो चंपारण में जो प्रथम सत्याग्रह गांधी जी चलाए थे यह 1917 में चलाए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित थी यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। जो भारत विभाजन का वाल्कन प्लान था यह किसकी उपज था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का उपज था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किस में नहीं बहती है। तो मेकांग नदी किससे होकर नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया होकर नहीं बहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एनडीटीवी रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्वी चंपारण में जन्मे थे।
तो रवीश कुमार जो है यह पूर्वी चंपारण में जन्मे थे, जिसे हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो निम्नलिखित में से कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जैव कृषि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय संस्था ने एम आधार ऐप लॉन्च किया है? तो एम आधार ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिक आईडी इन्फेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एम आधार ऐप लॉन्च किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस विश्वविद्यालय में बिहार का पहला लेक्चरर स्टूडियो बनाया गया है? तो लेक्चरर स्टूडियो बिहार के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो लसिका कोशिकाओं का निर्माण मानव शरीर के कौन अंग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद अस्थि। जो बृहद अस्थि है यह लसिका कोशिकाओं का निर्माण करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जयंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह प्रक्रिया डिकोगेमी कहलाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना क्या कहलाती है? जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण का नियंत्रण होता है तो यह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लीओट्रोपी यह कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो किसी भी परमाणु के उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं यह किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है क्योंकि? तो दवाओं की जो बोतल होती है इसमें सिलिका जेल की छोटी सी पाउच क्यों डाली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमी को अवशोषण करने के लिए। जो सिलिका जेल की छोटी पाउच होती है यह नमी को अवशोषित कर लेती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के समेकित निधि से। तो राज्य का जो समेकित निधि होती है इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि? तो भारतीय संसद की प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से अलग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है और ब्रिटिश प्रणाली में यह नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में। तो B.R. अम्बेडकर जो है यह संविधान सभा में निर्वाचित कब हुए थे, कहाँ हुए थे? तो यह उत्तर प्रदेश में हुए थे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1 का सिक्का है, तो ₹1 का सिक्का क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समेती ग्राहक वैधानिक मुद्रा है। तो ₹1 की सिक्का जो है यह समेती ग्राहक वैधानिक मुद्रा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2019 को BCI का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो यह ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये पेटीएम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? तो कृषि में जो है यह अल्पकालीन ऋण जो दिया जाता है इसकी अवधि क्या होती है? तो यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 महीने से कम की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई है, यह इसकी लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है सरस्वती सिविलाइजेशन, तो इसकी लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजर जनरल GD बख्शी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो गांधी का सबसे पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। 1917 में जब गांधी आए थे तो ये चंपारण आए थे, और चंपारण में किसान आंदोलन उस समय चल रहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म में 2 प्रमुख देवता कौन है? तो गुप्तकालीन जो हिंदू धर्म था उसमें 2 प्रमुख हिंदू देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा और विष्णु थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो पूरे विश्व में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यता और अर्हता क्या है? तो राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यता और अर्हता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष पूरी कर चुका है और वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं है तो वह राज्यपाल बन सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन सी नृत्य शैली है जो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मणिपुरी जो है यह देवदासी नृत्य शैली की विरासत में नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में बिहार की सबसे छोटा जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिवहर जो है यह बिहार की सबसे छोटा जिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन को हम स्किप किए हैं। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वह बिहार SI एग्ज़ाम हो या बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम हो। यह दोनों बेस्ट एग्ज़ाम 90% सिलेबस सेम है और सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना आवश्यक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर कोई कमी रहती है तो जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।